पिता की संपत्ति में बेटी को कब हक नहीं मिलेगा और पिता की संपत्ति में बेटी को कब हक मिलता है और अपनी प्रॉपर्टी को पारिवारिक विवाद से बचाने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए ताकि फ्यूचर में जो पारिवारिक प्रॉपर्टी है उसमें किसी भी तरह का कोई विवाद न हो। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं कि जो हमें अपने पिता से जो पैतृक संपत्ति मिलती है उस पैतृक संपत्ति में बेटों के साथ साथ जो बेटियां होती है उनका कितना हक होता है, क्या उनको हक दिया जाता है या उनको हक नहीं दिया जाता। ये बहुत सारे सवाल हैं, मैं इनका जवाब आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। दोस्तों, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसके 4 बच्चे हैं, BCDE, उसमें 2 बेटे हैं 2 बेटी है और उनका क्या है, अभी कोई लीगल बंटवारा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी क्या है, चारों एक ही परिवार में रहते हैं, बेटी की शादी नहीं हुई है। तो अब सवाल यह है कि जो जब उनका बंटवारा होगा तो वो जो ए है, जो पिता है उन बच्चों का, क्या उसकी प्रॉपर्टी दोनों बेटी और दोनों बच्चों पे जाएगी या केवल बेटों बेटों पे जाएगी। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जब लागू हुआ तो उसमें क्या था, कोई लीगल ऐसा प्रावधान नहीं था कि बेटी क्या है पिता की पैतृक संपत्ति पे अपना कानूनी अधिकार जमा सके। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2005 का जो संशोधन करने के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया, उसमें क्या है, बिल्कुल लागू कर दिया गया कि अब बेटों के साथ साथ बेटे को भी कानूनी रूप से अपने पिता की संपत्ति पे उतना ही अधिकार होगा जितना बेटे को है। मान लीजिए अगर किसी के पास 10 बीघे जमीन है और उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटी और 2 बेटे, तो वो क्या होगा कि उसमें 5 बीघे जमीन बेटों को जाएगी और 5 बीघे जमीन जाएगी बेटी को। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी बेटी को मना नहीं कर सकते 2005 के बाद कि मैं तो अपने बेटों को दूंगा या बेटी को नहीं दूंगा। या ऐसा हो जाता है कि पिताजी की मृत्यु हो गई और फिर 2 बेटे 2 बेटी बची, उनके बीच विवाद हो रहा है, बेटे कह रहे नहीं हम नहीं देंगे। बेटी कानूनी तौर पे बाध्य है अपने हिस्से की जमीन लेने की, चाहे वो घर में से हो या प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, उसमें उसका कानूनी रूप से क्या है, हिस्सा होता है। लेकिन 2005 से पहले अगर पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी पैतृक संपत्ति थी उसमें क्या है, बेटों का ही हक होता था। उसमें बेटी कानूनी रूप से क्या है, उस संपत्ति को अर्जित नहीं कर सकती थी। लेकिन 2005 के बाद क्या है, बिल्कुल कानून बदल चुके हैं। अब बेटों को भी आप उतना हिस्सा दोगे जितना क्या है बेटों को दे देते हो। अमूमन हम सब ने देखा होता है कि शहरों में क्या होता है, जब पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा होता है तो बराबर बराबर हिस्सों में दिया जाता है, बेटे को भी दिया जाता है और क्या बेटों को भी दिया जाता है। लेकिन गांव का कल्चर थोड़ा अलग होता है, उसमें क्या है, मैक्सिमम टाइम बच्चों को, जो हमारी बेटी होती है उसमें क्या है, उन्हें हिस्सा नहीं दिया जाता और वो अपने हिस्से के लिए क्या मांग भी नहीं करती। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है और फिर जो प्रॉपर्टी होती है पिताजी की, उसमें क्या रहता है कि वो जो भाई होता है वही आपस में बांट लेते हैं। लेकिन 1% मान लीजिए कि बेटे की शादी हो जाती है और जो प्रॉपर्टी बची है, जो पिताजी की पैतृक संपत्ति है जो हमारे पास आई है, और हम क्या है उसमें से अपनी बहनों को नहीं देते, बेटे को नहीं देते, तो फिर क्या होगा, बाद में अगर कोई डिस्प्यूट होने लगे तो आप क्या करेंगे। देखिए, लीगल तौर पे आपको देनी चाहिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ये साफ साफ कहते हैं कि बेटी का भी बराबर हिस्सा है और बेटों का भी बराबर हिस्सा है। लेकिन पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद जो भाई है उन बहनों के, वो अपनी बहनों को क्या प्रॉपर्टी नहीं देते, खुद ही क्या है उसमें बंटवारा कर लेते हैं। तो जो बेटी है, जो बहन है, वो उसके लिए क्या है, कोर्ट जा सकती है, अपना कानूनी अधिकार मांग सकती है, अपनी कानून रूप से वो प्रॉपर्टी हासिल कर सकती है क्योंकि कानून उसे इतना राइट देता है। तो आप भी अगर हिंदू हो, हिंदू से मतलब क्या है, मुस्लिमों को छोड़कर सब क्या है हिंदू ही आते हैं, तो आप उस कानून के तहत, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप बाध्य हो अपनी बेटी अपनी बहनों को भी जमीन देने के लिए। जो पैतृक संपत्ति है, ठीक है, उसमें बराबर क्या है, अधिकार बेटियों के भी है और बेटों के भी है। लेकिन ऐसा हो जाता है कि जो हमारी बेटी है शादी होकर चली गई ससुराल, ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि फ्यूचर में
जो बेटी है वो प्रॉपर्टी पे कोई किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना करे, उसे बाद में हम उसमें हिस्सा ना दे, तो यह उसकी विल के ऊपर डिपेंड करता है उस बेटी की, वो आपसे हिस्सा ले या न ले। अगर वो चाहे हिस्सा लेना तो वो हिस्सा ले सकती है, अगर वो ना चाहे कि मुझे नहीं चाहिए तो उसकी डिपेंड करता है कि वो न लेना चाहे तो नहीं ले सकती। बट आप उसको मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि उसकी शादी हो चुकी है, अब उसको क्या हिस्सा देने की क्या जरूरत, वो हिस्सा नहीं मांगेगी। वो कभी भी भाई उसके लिए कह सकती है और आप उसे मना नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्यूचर में विवाद से बचाना चाहते हो और आप उसका सबसे पहले आप क्या करें, उसका लीगल बंटवारा करें। क्या करें? लीगल बंटवारा करें और उस बंटवारे को क्या रजिस्टर्ड कराएं, ताकि बाद में किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन ना हो। अब आपकी बहन है या बेटी है, आप ये चाहते हैं कि उसे भी प्रॉपर्टी अगर आपने दे दी तो बड़ी अच्छी बात है, उसने ले ली तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उसने नहीं ली, मान लो उसने नहीं ली, उसने बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए, बस आप ही रखो, तो आप उसका फिर क्या है, नो ऑब्जेक्शन लेटर आप उससे लिखवाए। क्योंकि फ्यूचर में आज आपके रिलेशन अच्छे हैं, हो सकता है कि बाद में आपके रिलेशन खराब हो जाए और वो बेटी वो बहन आपसे क्या प्रॉपर्टी मांगने लगे, आप उसका बंटवारा कर चुके हो तो फिर इशू आ जाएगा ना। तो आप क्या करें, अगर आपकी बहन बेटी को जमीन नहीं चाहिए तो आप उससे लिखित में ले ऑब्जेक्शन कर, ताकि फ्यूचर में ऑब्जेक्शन ना हो। रिटिन में ले, और रिटिन में कैसे ले, जो आप बंटवारा कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ में, अपनी बहन के साथ में, जो बंटवारा आप कर रहे हो, मान ले पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, भाइयों और बहन ही बची हुई है, उनके बीच बंटवारा, तो वो बंटवारा क्या लीगल हो। अगर बहन को नहीं चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, जो आप बंटवारा रजिस्टर्ड कराएंगे ना तो उसमें क्या है, उनका नाम हट जाएगा और जो भाई बचे हैं उन्हीं का नाम क्या है, वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। लेकिन अगर आपने उस बंटवारे को लीगल तौर पे नहीं किया, उसको रजिस्टर्ड नहीं करा, तो आपको क्या है, परेशानी हो सकती है, बाद में कभी भी विवाद हो सकता है अगर आपके रिलेशन खराब होते हैं। तो दोस्तों आज 3 सवाल मैंने लिए कि प्रॉपर्टी में जो पैतृक संपत्ति है पिताजी की, बेटी का हक होता है, बिल्कुल हक होता है। 2005 के बाद तो कानून ने क्या है, बिल्कुल साफ कर दिया कि आपको बेटी को भी बराबर हक देना पड़ेगा। लेकिन 2005 के जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उससे पहले ऐसी प्रक्रिया नहीं थी। ठीक है, एक तो हक है, बराबर हक है, एक सवाल का जवाब तो हुआ। दूसरा कि कब उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उसको प्रॉपर्टी भाई कब नहीं मिलेगी, वो तब नहीं मिलेगी अगर बात 2005 से पहले की है। ठीक है, बाद में तो देना ही देना होगा। और आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या विवाद से बचाना चाहते हो तो आप एक रजिस्टर्ड बंटवारा करें, मौखिक बंटवारा मत करें कि भाई हाँ घर के आदमी बैठ गए और आपस में बात सेट हो गई और आपने क्या है सॉर्ट आउट कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं, आप लीगल बंटवारा करें, बंटवारे को रजिस्टर्ड करवाएं ताकि बाद में किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। लेकिन गांव में अक्सर ऐसा होता है कि बेटी जो बहन होती है वो अपना हिस्सा नहीं मांगती, वो बेचारी क्या है, आप उसको जो देते हैं शादी करने के बाद, जो भी शादी में आप खर्च करते हैं वो चुपचाप शादी करवा के अपने ससुराल रहना शुरू कर देती है। लेकिन शहरों में अक्सर क्या है, बंटवारा सभी के बीच किया जाता है, लेकिन गाँव में भी है। अगर आप बंटवारा में अपनी बहनों को, बेटी को जमीन देना चाहते हो, घर देना चाहते हो, आप दे सकते हैं, कानून इसके लिए क्या है कहता है। लेकिन अगर बेटी बहन अपनी मर्जी से हिस्सा नहीं ले रही तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप उसे लीगल तौर पे हिस्सा लेने से मना नहीं कर सकते, कानून कहता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। तो 3 बड़े सवाल, इसका जवाब मैंने आपको दिया कि कब बेटी को आप हिस्सा नहीं देंगे और कब आपकी बेटी, आपकी बहन आपसे हिस्सा मांग सकती है। ये बात चल रही है पैतृक संपत्ति की। बट अगर आपने कोई अर्जित संपत्ति है आपके पास, जो आपने खुद खरीदा, खुद कमाया, तो उसमें क्या है, आप ही का हिस्सा रहेगा। उस हिस्से में आपसे कोई क्या है कमिटमेंट नहीं कर सकता, आपको बातें नहीं कर सकता कि आप मुझे भी ये दे। ठीक है, मान लीजिए किसी पिताजी के पास 10 बीघे जमीन थी और 4 बच्चे हैं, 2 बेटी तो 2 बहनें, तो सब में क्या है 2.5 आ जाएगी। ठीक है, 1/4 आ जाएगी। लेकिन अगर पिताजी ने सपोज करो 10 बीघे जमीन तो अलग थी और उसने 5 बीघे जमीन खरीदी, ठीक है, अलग से खरीदी, तो वो जो उसने खुद अर्जित की है तो वो उसका राइट है कि वो किसी बेटी को दे, किसी बेटे को दे, या बराबर दे या न दे, ये उसका खुद का भी क्या है, ये रहता है। अगर पत्नी है यानी कि तुम्हारी माता जी जीवित है तो उसमें भी डेफिनेटली बराबर हिस्सा जाएगा। तो दोस्तों किसी भी, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे लीगल तरीके से करें, उसको रजिस्टर्ड करवाए ताकि फ्यूचर में आप किसी विवाद में ना पड़े।
अगर आप किसी भी तरह की कानूनी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब को क्या है, जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे वाला बटन जरूर दबाएं और प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन घंटे वाला बटन दबाएंगे तो मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूंगा सब तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री कॉस्ट कानून की जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।